हेलो बच्चों, क्लास 12 बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जो क्या है, आपने जीनी उपचार जिसके बारे में आप जो है एक बीमारी के बारे में आप पिछली वीडियो में पढ़ा, ठीक है। अब उसी जीन थेरेपी के अंतर्गत एक दूसरी बीमारी है जिसको कहा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। यह एक बीमारी है, यह भी क्या होती है, आनुवंशिक गड़बड़ी के कारण होती है। होता क्या है कि इसमें जो आनुवंशिक गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो शरीर की इपिथेलियल कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, काफी प्रभावित होती हैं। सामान्य दशा में इसके लिए जो एक जीन होता है CFCF जीन, ठीक है, यह जीन क्या करता है, कोशिका की सतह को नम बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है, और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है CFTR जीन, ठीक है। CFTR प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है जो कोशिका की सतह को, इपिथेलियल कोशिकाओं को, विशेष कला प्रोटीन भी कहा जाता है उसको नम बनाए रखने का कार्य करता है। अब क्या होता है कि अब जो आनुवंशिक गड़बड़ी आती है वो कहां से आती है, वो उसमें क्या होता है कि जो CFCF जीन होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है फेरबदल हो जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंसेस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंतर्गत कि जिसमें जो डीएनए के जो सीक्वेंस है डबल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है डीएनए, और उसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं उनका क्रम कैसे होता है कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जोड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ता है, फिर ये आपस में जो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है वो डबल हाइड्रोजन बांड के द्वारा गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन के बांड के द्वारा। तो इसी नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, ठीक है, और इनके अंदर कोई परिवर्तन हो जाता है तो CFCF जीन जो है वो क्या करता है, वो CFTR प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करने पाता। तो जब नहीं करने पाता है तब क्या होता है कि उस दशा में वो जो है हमारी कोशिका को नम बनाए रखने का कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस दशा में जो है क्या होता है कि जब ये CFTR प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है तो इस दशा में हमारे जो अग्न्याशय हैं, फिर जो सीबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां हैं, ये काफी प्रभावित होती है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर देखा जाता है तो उसमें जो म्यूकस की परत होती है वो काफी सूखकर मोटी हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर फेफड़ों में जो होता है म्यूकस का सिक्रीशन जो है उसमें गंभीर स्थिति बन जाती है, और फेफड़े जो होते हैं क्या होते हैं, वो जो है काफी संक्रमित हो जाते हैं। तो इस दशा में हम क्या करते हैं, इस दशा में हम क्या करेंगे कि अपनी बायोटेक्नोलॉजी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम जीनी उपचार की प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जीनी उपचार की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जीनी उपचार की प्रक्रिया के दौरान हम क्या करेंगे कि CFCF जीन को निकाल करके, ठीक है, उसका पुनर्संयोजित डीएनए का की बहुत सारी कॉपियां तैयार करनी पड़ती है ताकि उससे हम जो है CFTR प्रोटीन का संश्लेषण करवा सके, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए एरोसॉल स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। एरोसॉल स्प्रे जो होता है उसके ऊपर लिपिड बाइलेयर की जो है परत होती है, ठीक है, और इसी को लिपोसोम भी कहा जाता है, जो आसानी से हमारे जो विशेष कला प्रोटीन होती है वो उनसे आसानी से बाइंड कर जाती है। अब क्या किया जाता है, अब बाइंड करने के बाद यह जीन जो है CFCF जीन जो है लाइपोसोम से बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद, जोड़ने के बाद इसको आसानी से उसके अंदर जो है कोशिका कला की सतह से के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और वो CFTR प्रोटीन का संश्लेषण करने लगती है। यह क्रियाकलाप तब तक होता रहता है जब तक कि एपिथेलियल कोशिकाएं जब तक कि जो है CFTR प्रोटीन का संश्लेषण न कर ले, ठीक है। तो यानी कि CFTR प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है, तब तक जब तक नहीं होता रहता है तब तक इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं, इसको देते रहते हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि एरोसॉल स्प्रे का जो प्रयोग है नोज के द्वारा भी किया जाता है, इंजेक्ट किया जा सकता है, लंग्स के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इन सारी प्रक्रियाओं को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे,
ठीक है। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि ये जो उदाहरण दिया गया है, जो अभी हमने आपको ये समराइज करके इसके बारे में हमने आपको बताया, तो उन सारी चीजों के बारे में इस चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम उस जीन को लेते हैं, उस डीएनए के पार्ट को लेते हैं जिसमें वो जीन उपस्थित हो, यानी CFCF जीन जो क्या करेगा, CFTR प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। देखिए यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन इसको कहा जाता है, CFCF जीन को सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन कोडिंग फॉर द मेम्ब्रेन प्रोटीन CFTR, मतलब कि हम उस जीन को चूज करते हैं या लेते हैं, वांछित डीएनए को लेते हैं जो क्या करता है, जो CFTR प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कोडिंग का कार्य करता है, इनको बनाने का कार्य करता है। ठीक है। अब उसके लिए आप साधारण सी बात है, आपने पढ़ चुका है कि आप देखेंगे कि इसके लिए हमको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर जो होता है आपने यहाँ पे दिया है प्लाज्मिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम, ये यानी आपको प्लाज्मिड वेक्टर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों को आप क्या करते हैं कि प्लाज्मिड वेक्टर लेने के बाद हम दोनों को कटिंग की प्रोसेस की जाती है, और वो कटिंग की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा की जाती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है बोथ कट विद RE, यानी कि ये दोनों किसके द्वारा कट किए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। अब दोनों को कट करके हमने यहाँ पे देखिए, ये प्लाज्मिड वाला जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है प्लाज्मिड वेक्टर का है, और ये क्या है, वो जीन है CFCF जीन जो CFTR प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इसको हमने निकाल करके जोड़ दिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, CFCF जीन एंड प्लाज्मिड ज्वाइन टुगेदर बाय लाइगेज। अब क्या करते हैं कि CFCF जीन को और प्लाज्मिड वेक्टर को क्या किससे जोड़ दिया जाता है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से उसको जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, अब इसको देखिए, अब कह रहा है कि अब जोड़ने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं कि लाइपोसोम, यहाँ पे देखिएगा लाइपोसोम टाइनी स्फीयर पार्ट बाय द लिपिड बाइलेयर। अब इसको लाइपोसोम यानी एरोसॉल स्प्रे का उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार की जाती है, और एरोसॉल स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो है ये क्या है, लाइपोसोम। ठीक है। और इससे देखिए ये आसानी से इसको क्या है, यहाँ पे देखिए जुड़ जा रहे हैं, इसके जो बड़े बड़े जो पार्टिकल आपको लाइपोसोम की लिपिड की जो लेयर दिख रही है उससे ये जुड़ जा रहे हैं। अब देखिए, अब इसको क्या किया जा रहा है कि अब इस कंडीशन में देखिए प्लाज्मिड एंड CFCF जीन फॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स विद लाइपोसोम। अब कह रहा है कि जो प्लाज्मिड आपने लिया है प्लस उसके साथ CFCF जीन जो लिया है, वो दोनों फॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, लाइपोसोम के साथ बना रहे हैं। ठीक है। अब लाइपोसोम जब बन जा रहा है तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपने लिखा हुआ है कि लाइपोसोम जीन कॉम्प्लेक्स गिवन टू सिस्टिक फाइब्रोसिस स्टेट सेल। कह रहा है कि लाइपोसोम जीन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या किया जा रहा है, जीन कॉम्प्लेक्स गिवन सिस्टिक फाइब्रोसिस से किसको दिया जा रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस से जो ग्रसित व्यक्ति है, बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको दिया जा रहा है एज एरोसॉल अप्लाइड इनटू द लंग्स बाय द नोज। एरोसॉल जो स्प्रे आपने दिया है उसके द्वारा, फिर किसके माध्यम से, लंग्स में एरोसॉल के स्प्रे के द्वारा या वाया नोज के द्वारा, नाक के द्वारा उसको दे दिया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड करके यहाँ पे स्पेसेस दिखाई गई हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो जाकर के उनकी विशेष कला प्रोटीन से जाकर के जुड़ने का काम करते हैं, जब किया जाता है तब। अब देखिए लाइपोसोम जीन कॉम्प्लेक्स फ्यूज विद एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि लाइपोसोम जीन कॉम्प्लेक्स जो है जिसको आप एरोसॉल माध्यम का प्रयोग करके दे रहे हैं, वो किसके साथ जाकर जुड़ रहा है, एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ चित्र में यहाँ आकर के इससे जुड़ गया है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, यहाँ दूसरा नंबर दिया है जीन इन प्लाज्मिड पासेस इनटू द न्यूक्लियस। कह रहा है कि जीन जो है प्लाज्मिड के साथ जो उपस्थित है वो कहाँ पे पास कर जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे देखिए केंद्र के अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर कोशिका कला के मेम्ब्रेन को पार करके इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर रहा है। तीसरी कंडीशन देखेंगे,
CFCF जीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA। अब जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कर रहा है और मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर रहा है। फिर आगे देखेंगे चौथे नंबर पे, mRNA पासेस टू राइबोसोम। अब यह कहां चला जाता है, राइबोसोम के अंदर पास कर जाता है, चला जाता है। एंड CFTR प्रोटीन इज मेड, और किसका निर्माण कर रहा है, CFTR प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब देखेंगे CFTR प्रोटीन इज इंस्टॉल्ड। अब कह रहा है कि CFTR प्रोटीन को इंस्टॉल कर दिया जाता है इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड फंक्शन एज पंप, जो क्या है, पंप के तरीके से कार्य करता है। और किसका निर्माण होता है, नॉर्मल म्यूकस इज फॉर्म्ड, जो नॉर्मल म्यूकस यानी सामान्य म्यूकस का सिक्रीशन करने लगता है और कोशिका कला की मेम्ब्रेन की सतह को नम बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ चित्र में भी आपको दिया गया है, यहाँ पे जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के अंतर्गत हम किसको पढ़ रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी के बारे में। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी में स्वस्थ जीन को फेफड़ों की क्रियाशील कोशिकाओं तक में पहुंचाना। ठीक है, तो स्वस्थ जीन को जब हम क्या करते हैं कि फेफड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, तो वहां पर CFTR प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है और वो CFTR प्रोटीन क्या करती है कि नॉर्मल म्यूकस का फॉर्मेशन करने लगती है, जो हमारी कोशिका की सतह को, ठीक है, या मेम्ब्रेन की विशेष कोशिका कला की मेम्ब्रेन को जो है नम बनाए रखने का कार्य करती है, और यह बीमारी जो है क्या होती है, दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।